रोहन हॉस्टल में नया आया था और उसे रूम 307 दिया गया। पहली नजर में बिल्कुल सामान्य, पर उसके अंदर का छोटा सा स्टोर रूम कुछ अजीब महसूस होता था। दरवाजा अंदर से जाम था। किनारों पर पुराने जोरदार खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने कई बार अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। वार्डन ने चाबी देते समय बस इतना कहा था, स्टोर रूम मत खोलना, यहां कभी कुछ बुरा हुआ था। लेकिन उसने आगे बताने से खुद को रोक लिया। रोहन ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगा रात के करीब 12:40 बजे रोहन गहरी नींद में था। तभी अचानक कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कमरे की हल्की आवाजों को भी निगल गया। फैन बिना वजह रुक गया और हवा ठंडी हो गई। उसी सन्नाटे में स्टोर रूम के दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की टप 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 की आवाज आने लगी, जैसे किसी के नाखून लकड़ी को धीरे धीरे कुरेद रहे हों। पहले उसे लगा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन आवाज में एक अजीब लय थी, बिल्कुल इंसान वाली। रोहन फ्लैशलाइट लेकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर गया। जैसे ही रोशनी नीचे पड़ी, उसे फर्श पर एक बहुत लंबी, बहुत टेढ़ी सी काली परछाई दिखाई दी, जो किसी इंसान जैसी नहीं थी। वो ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उल्टा लटका हुआ शरीर नीचे की ओर सरक रहा हो। अगली रात और भी अजीब थी। रात के 1:03 पर रोहन को नींद में लगा कि किसी ने उसके कंधे को हल्का सा धक्का दिया है। उसने घबराकर आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी बहुत धीमे, बहुत करीब, उसके कान के बिल्कुल पास किसी खोल दू, बस एक बार खोल दू आवाज इतनी वास्तविक थी कि रोहन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब उसने मुड़कर देखा, हवा तक स्थिर थी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये फुसफुसाहट स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे से आई थी, जैसे कोई बहुत समय से। तीसरी रात के 2:04 पर रोहन बिस्तर पर लेटा हवा की धीमी आवाज सुन रहा था कि अचानक स्टोर रूम का दरवाजा बिना छुए, बिना किसी वजह, खुद ब खुद कर्रर करते हुए खुलने लगा। उसकी लकड़ी धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ रही थी, जैसे कोई इसे दोनों हाथों से धकेल रहा हो। रोहन हिम्मत करके उठा, लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, गैप में उसे 2 आंखें दिखी, गोल नहीं, तिरछी और ऊपर की ओर मुड़ी हुई, जैसे किसी की गर्दन उल्टी हो। आंखें नीले अंधेरे में चमक रही थी। अचानक दरवाजे के पीछे से कोई धीरे धीरे बाहर सरकने लगा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। अंग उल्टे मुड़ रहे थे, हड्डियां चटकने जैसी आवाजें आ रही थी। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक बर्फ जैसी ठंडी सांस उसके चेहरे पर पड़ी और वही आवाज फिर से आई, इस बार और करीब, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में जम गई। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य पकड़ में था, हिल भी नहीं पा रहा था, न बोल पा रहा था। उसकी नजरें दरवाजे के नीचे की उस परछाई पर पड़ी, जो अब धीरे धीरे कमरे के बीच तक फैल चुकी थी, जैसे कोई बहुत लंबा शरीर रहे। सुबह वार्डन और स्टूडेंट्स जब कमरे में घुसे, दरवाजा अंदर से बंद था। उन्हें उसे तोड़ना पड़ा। अंदर कदम रखते ही सभी के चेहरे उतर गए। रोहन कहीं नहीं था, लेकिन पूरा कमरा अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने बहुत जोर से संघर्ष किया हो। और स्टोर रूम का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। सबसे डरावनी चीज उसकी अंदरूनी दीवार। तुमने मुझे खोल दिया। वार्डन की आंखों में डर तैर गया। किसी छात्र ने कांपती आवाज में पूछा, मैडम, क्या ये वही कमरा? वार्डन ने घुटी हुई आवाज में कहा, हाँ, 10 साल पहले एक लड़की मिली थी,
सीलिंग से उल्टी लटकी हुई। तब से स्टोर रूम कभी नहीं खुला, जब तक रोहन ने सुना नहीं कि रूम 307 आज भी बंद है। लेकिन हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि रात 2 बजे उसके अंदर से आज भी धीमी खरोंच, करवट लेने की आवाजें और कभी-कभी वही खोल दू, बस एक बार खोल दू